तो आज हम सीखने जा रहे हैं कैपकट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैपकट की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे चलते हैं कैपकट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। कैपकट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिख रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडो 10 या इससे ऊपर का चाहिए। प्रोसेसर आपका इंटेल कोर i3 भी चल सकता है। i3 वाले लैपटॉप्स आजकल बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं, लेकिन कैपकट आप उस पर चला सकते हो। इससे आपको आइडिया हो रहा है कि ये सॉफ्टवेयर काफी हल्का फुल्का है। कैपकट डाउनलोड करने के लिए आपने कोई 2 नंबर तरीका नहीं इस्तेमाल करना। सिंपल जाना है कैपकट की वेबसाइट पर capcut.com और यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे सामने आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आपने इजीली इसको डाउनलोड कर लेना है, टोटली फ्री है। इनकेस डाउनलोड नहीं होता तो यहाँ पे क्लिक हियर पे आप क्लिक कर सकते हो, वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इस एरो पे क्लिक करके मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, तो यहाँ से हम फोल्डर में जाकर इस पर सिंपली आपने डबल क्लिक करना है। जैसे ये मेरे डाउनलोड के फोल्डर में आ चुका है, इस पे सिंपली डबल क्लिक करना है तो इसकी डाउनलोडिंग, इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अभी मेरा डाउनलोड हो रखा है तो मैंने इसको दोबारा से डाउनलोड नहीं करना। इसके बाद करीबन 10-15 मिनट तक लोडिंग होगी कुछ उसकी और वो इंस्टॉल हो रहा होगा। थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉलेशन में, उसके बाद वो रेडी होकर आपके डेस्कटॉप पे आ जाता है। तो अब हम ओपन कर लेते हैं कैपकट को। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। इसके अंदर सबसे ऊपर हमारा क्रिएट प्रोजेक्ट है, यानी यहाँ से जाके हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। इसके नीचे एक ऑटो रिफ्रेम का ऑप्शन है। इसमें ये होता है कि आप इसको लॉन्ग वीडियो दो, उसकी शॉर्ट्स काट देता है। अभी फिलहाल के लिए ये भी इसने फ्री रखा हुआ है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ऑटो रिफ्रेम के नीचे यहाँ पर मिल रहे प्रोजेक्ट, यानी पहले मैंने जो प्रोजेक्ट कैपकट में कर रखे हैं, यानी मैं पहले जो एडिटिंग कर रही थी कैपकट के अंदर, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करती हूँ, जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो मैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर चली गई जिस पर मैं पहले काम कर रही थी। और एक अच्छी बात यह है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बाद में आप उसको क्रॉस कर दो ना, तो आपको सेव करने का झंझट नहीं है। यहाँ पर कैपकट खुद ब खुद सेव कर लेता है, खुद ब खुद। अब वो यहाँ पर आ चुका है। ये मेरा लेटेस्ट ओपन प्रोजेक्ट है, वो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है। ऐसे लाइन वाइज आते रहते हैं। इसके ऊपर हमारे पास ट्रैश है। ट्रैश में ये है कि जिन प्रोजेक्ट्स को हम डिलीट कर चुके हैं वो आ रहे होते हैं। देन प्रोजेक्ट सिंक जो है ये होता है कि अगर आपको कैपकट मोबाइल और कैपकट पीसी के बीच कनेक्शन बनाना हो, उसका प्रोजेक्ट इधर यूज करना हो या इधर का प्रोजेक्ट आपने अपने फोन में यूज करना हो। इसके साथ में इधर लेफ्ट में आपको दिख रहा है ग्रिड। अब ये ग्रिड है, ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इनको ग्रिड फॉर्म में दिखना चाहिए या इनको लिस्ट फॉर्म में दिखना चाहिए। लिस्ट फॉर्म में ऐसे होते हैं और ग्रिड फॉर्म में ऐसे होते हैं। देन नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, साइन इन करना हो कर ले, नहीं करना तो आगे ये जबरदस्ती आपसे करा लेगा। अभी हम चलते हैं क्रिएट प्रोजेक्ट पर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको समझनी है, कैपकट का जो इंटरफेस है ये बहुत सिंपल है। नियरली आप 3 डेज में इसको सीख सकते हैं। आपको एक कोर्स बस ध्यान से देखना है और साथ साथ इसको अप्लाई करते रहना है अपने सॉफ्टवेयर में। वैसे कुछ लोग आपको कहते हैं कि पहले आप पूरा कोर्स देखो फिर जाकर उसको अप्लाई करना, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे करोगे तो ये वीडियो एंड करते तक आपको भूल भी जाएगा कि मैंने आपको क्या क्या समझाया था। बेहतर है कि आप एक साइड पे अपना कैपकट ओपन कर लो, 5 मिनट देखो, उसी चीज को ट्राई करो, फिर 5 मिनट आगे देखो, फिर उस चीज को ट्राई करो। मतलब मैं फोर्स नहीं कर रही आपको कि आप इसी तरीके से सीखो, लेकिन ये तरीका मुझे इजी रहता है। मैंने आज तक जितना सीखा है वो इस तरीके से सीखा है और इससे मुझे ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आती हैं। तो मे बी ये वे आपके लिए भी काम कर जाए। एक बार आप ट्राई करना इसको। बाकी अगर आप फुल कोर्स देखकर बाद में ट्राई करना चाहते हो वो फिर आपकी मर्जी है। और एक डिस्क्लेमर मैं छोटा सा देना चाहूंगी कि मेरा समझाने का स्टाइल थोड़ा ज्यादा ही सिंपल है। लाइक मैं बहुत ज्यादा बेसिक चीजों को भी जाके एक्सप्लेन करती हूँ जो मे बी आपको ऑलरेडी पता हो, और उसकी वजह से बहुत से लोगों को लगता है कि मुझे तो कोई एडवांस चीज आती नहीं है, मैं इसलिए इतनी बेसिक्स में घुस रही हूँ। और मसला ये नहीं है, ये बस मेरी एक आदत है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अभी फर्स्ट में जब आप प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 स्क्रीन दिख रही हैं। एक है लेफ्ट में इंपोर्ट टैब, ये है टाइमलाइन, ये है प्लेयर और ये साइड में है डिटेल्स। इस डिटेल्स वाले पैनल में क्या होता है, अभी तो आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल दिख रही है। ये अभी मुझे बता रहे हैं मेरे प्रोजेक्ट का नेम, पाथ, एस्पेक्ट रेशियो इसकी क्या है, रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट और ये क्या क्या चीजें बता रहे हैं, इनको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। नेम में है कि मुझे अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना है। मैं इसका नाम रख लेती हूँ कैपकट कोर्स, रख लेते हैं ना कैपकट कोर्स। सेव भले आप अभी कर लें, आपका नेम चेंज हो गया, लेकिन हम फिर से मॉडिफाई पे क्लिक करके बाकी चीजों को भी देख लेते हैं। नीचे है इसकी लोकेशन कि कहाँ पर ये सेव हो रहा है, एंड उसके नीचे ये पूछ रहा है इंपोर्टेड मीडिया। ये आपसे पूछ रहा है कि इसमें आपके प्रोजेक्ट में यूज होने वाले जो एसेट्स हैं। ऑब्वियसली हम कोई स्टॉक वीडियो कहीं से लाते हैं, कंप्यूटर के किसी फोल्डर से, कोई किसी फोल्डर से लाते हैं, कोई डेस्कटॉप पे पड़ी है, कोई डाउनलोड्स के फोल्डर में पड़ी है, कोई किसी फोल्डर में पड़ी है। वहाँ सब जगहों से हम एसेट्स लाकर कैपकट में अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, अपनी वीडियो एडिट करते हैं। ऐसे ही होता है हम सबके साथ। लेकिन यहाँ पर हमें ये खतरा होता है कि अगर हमने किसी फोल्डर से कोई भी चीज गलती से डिलीट कर दी तो वो कैपकट से भी डिलीट हो जाएगी और हमारा प्रोजेक्ट जाया हो जाएगा। इस वजह से ही हमसे पूछ रहा है कि कॉपी मीडिया टू प्रोजेक्ट, यानी कि आपने इस प्रोजेक्ट में जहां जहां से लेकर जितने भी एसेट यूज किए हैं उन सबको वो एक फोल्डर में डाल देगा, ताकि अगर इधर उधर से कुछ डिलीट भी हो जाए फिर भी वो प्रोजेक्ट आपका सेव रहेगा, क्योंकि वो सब एसेट्स एक फोल्डर में उसने सेव करके रखी है। अभी फिलहाल मैं इस पर रन दूंगी। देन नेक्स्ट चलते हैं एस्पेक्ट रेशो में। एस्पेक्ट रेशो होती है आपकी स्क्रीन की रेशो। वो यूट्यूब शॉर्ट्स है तो उसकी रेशो 9:16 होगी। अगर वो यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो है तो उसकी रेशो 16:9 होगी। फेसबुक की वीडियो है तो 4:3 होगी। अगर सिनेमा पर बड़ी स्क्रीन पर चलाने वाली वीडियो है तो 2:6
35:1 होती है या 2:1 भी होती है सिनेमैटिक वीडियोस। हम यूट्यूब के लिए आजकल 2:1 रखते हैं, इसी को सेट कर लेंगे। रेजोल्यूशन हमें रखनी है अडेप्टेड। फ्रेम रेट में आपको यहाँ पे दिख रहा है 24 FPS, 25 FPS, आगे आपको ये FPS सबके लिखे दिख रहा है और ये 60 तक जा रहा है। इसमें बेसिकली कैपकट हमसे पूछता है कि आपको एक सेकंड में कितने फ्रेम्स रखने हैं। अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं तो वो बहुत सारे पिक्चर्स को तेजी से चलाकर बनी है, यानी इन सब फोटोज को जब हमने बहुत ज्यादा करीब रखकर, बहुत कम फासले से इन फ्रेम्स को रखकर इकट्ठे चलाया तो ये वीडियो बन गई। ये वीडियो बनी है इन फ्रेम्स से और इसमें हर सेकंड में आपको कितने फ्रेम्स दिख रहे हैं। इस वीडियो में हर सेकंड में 30 फ्रेम्स हैं, तो ये हुई 30 FPS वाली वीडियो। अगर इसमें 60 फ्रेम्स होंगे तो 60 FPS होगी। जितने फ्रेम्स एक सेकंड में आएंगे ये उतनी FPS वाली वीडियो होगी, और जितने ज्यादा फ्रेम्स एक सेकंड में होते हैं उतनी वीडियो स्मूथ होती है। और पता है हमारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अभी क्या चल रहा है? सिनेमा में या इंडस्ट्री में 24 FPS चलता है, क्योंकि हमें वहाँ बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं चाहिए होती, थोड़ी रफनेस भी चाहिए होती है और ये भी कि क्लियरिटी रहे, इसलिए 24 FPS वहाँ पे यूज किया जाता है। लेकिन यूट्यूब में हम करते हैं 30 FPS या फिर 60 FPS। इनके साथ व्लॉग एडिटिंग कर रहे हो तो आपको 24 या 25 FPS ही रखना है, क्योंकि उसमें हमें थोड़ी रफ और रॉ फीलिंग चाहिए होती है। जितने ज्यादा आप FPS करोगे वो नेचर से उतना ही दूर जाएगा, क्योंकि नेचर में थोड़ी रफनेस है, स्मूथनेस इतनी नहीं है जितनी 60 FPS वाली वीडियो में दिखती है। लेकिन जिस तरह की मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ यहाँ पर इस चैनल पर, आपको वीडियो एडिटिंग सिखा रही हूँ, या फिर आपको इस तरह की डिजिटल या फिर आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड इस तरह का कंटेंट है, तो वहाँ पर आप 60 FPS, 30 FPS अपने लैपटॉप के हिसाब से जितना आपको ठीक लगता है वो आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी 60 FPS कर रही हूँ। करंट स्पेस में हम रखते होते हैं Rec 709 STR, ये बेहतर रहता है, एंड सेव। तो अभी ये फ्रेम रेट हमारा चेंज कर रहा है। इसके बाद आ जाते हैं अपनी इंपोर्ट टैब पे। इंपोर्ट टैब का काम ये होता है, आपको कंप्यूटर से कोई भी चीज लानी हो तो आप इसकी हेल्प से ला सकते हो। यहाँ पे आपने प्लस पे क्लिक करना है, तो मैं अपने कंप्यूटर से ये वाली वीडियो यहाँ पर ले आती हूँ। अब ये इंपोर्ट बटन इधर चला गया है। इसके बाद मजीद कोई चीज लानी हो तो यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और उसको अपनी टाइमलाइन में ले आएंगे। यहाँ से कर लेते हैं व्यू लार्ज आइकन्स, हमें इस तरह से दिखाए। यहाँ पर मैं ये यूट्यूब वाला बैकग्राउंड ले आती हूँ। इस इंपोर्ट टैब के लेफ्ट में आपको दिख रहा है, मीडिया के नीचे दिख रहा है सब प्रोजेक्ट्स। इनकेस आपकी कोई बहुत बड़ी वीडियो है जिसको आप एक ही प्रोजेक्ट में एडिट नहीं कर सकते, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट में कर रहे हो, तो इस वीडियो का पार्ट जो आपने किसी और प्रोजेक्ट में बनाया था उसको आप यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हो। इम्पोर्ट करेंगे, जैसे मेरा ये पोर्टफोलियो टेम्पलेट वाला मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ले आती हूँ इम्पोर्ट पे क्लिक करके। अब ये हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है। इस पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये सारा वो खुल चुका है। इसके नीचे है यूवर्ड्स, इसके लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा और आप अपना फेवरेट मीडिया यहाँ पर सेव कर सकते हो लंबे अरसे के लिए। इट इज लाइक अ लाइब्रेरी आप कह सकते हो। ब्रांड एसेट्स आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, आप खुद के प्रीसेट्स ला के सेव कर सकते हो। इसके नीचे है योर प्रीसेट्स, यानी आपने खुद से कोई प्रीसेट बनाया। अभी आपको प्रीसेट लफ्ज का मतलब शायद ना पता हो, तो ये चीज मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। देन ये ब्रांड प्रीसेट से बाहर से कहीं से प्रीसेट्स लाने हो, इस चीज को भी बाद में देखेंगे। इसके नीचे है स्पेसेस। स्पेस बेसिकली वो चीज है जैसे कि एडोबी का क्रिएटिव क्लाउड है, जिसके अंदर आप लंबे अरसे के लिए चीजें रख सकते हो अपने। इसके नीचे आता है लाइब्रेरी, जो हमारा बेस्ट फीचर है। लाइब्रेरी के अंदर आपको बहुत सारी स्टॉक वीडियोस और ओवरलेज, करीबन आपको बहुत सारे टाइप्स के एसेट्स मिल जाते हैं। ये आपको ग्रीन स्क्रीन में मिल गए हैं, ग्रीन स्क्रीन, एक्सप्लोजन, ट्रांजिशन, बैकग्राउंड्स अगर आपको चाहिए हो तो बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स भी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। और आपको वो जो छोटी छोटी ड्राइव्स में डालकर लोगों ने अपने मोशन बैकग्राउंड्स रखे होते हैं और आपको फिर वो दे रहे होते हैं फ्री में, ज्यादातर वो ऐसे ही सॉफ्टवेयर से लिए होते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे मोशन बैकग्राउंड्स मिल रहे हैं। इंट्रो एंड आउट्रो बहुत सारे लोग अपनी वीडियोस में डालते हैं, इंट्रो आउट्रो अभी तो पुरानी चीज हो गई है। ये ट्रांजिशन, ये वाली जो ट्रांजिशन है ये आपने मीम्स में बहुत देखी होगी, ठीक है। इंक ट्रांजिशन बहुत देखी आपने डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में। इस तरह की और भी दर्जनों ट्रांजिशन यहाँ पे मिलेंगी, इनको आपने एक्सप्लोर कर लेना है अपने तौर पर सबको। सीनरी यानी कहीं बारिश हो रही है, आसमान है, बादल है, बिल्डिंग, नेचर की जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर स्टॉक वीडियोस मिल रही हैं। ये बहुत काम आती हैं, आपको बाहर से कुछ स्टॉक वीडियो इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती, आप कैपकट के अंदर की चीजें ही यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बुक्स के बारे में वीडियो बना रही हूँ और मुझे यहाँ पर बुक्स की स्टॉक वीडियो चाहिए, तो ऊपर सर्च टैब में हम शेयर करेंगे, तो ऊपर सर्च टैब में हम सर्च करेंगे बुक्स, एंटर। तो यहाँ पर आपको काफी सारी, जैसे लाइब्रेरी की आ गई है वीडियो, ये कोई वर्ड है उसकी आ गई है, इस तरह की काफी सारी स्टॉक वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये लाइब्रेरी अनलिमिटेड है, आप जितनी मर्जी चीजें यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली इसकी स्टॉक वीडियोस का भी एक लिमिटेशन है, खत्म हो जाएंगी, लेकिन फिर भी ये बहुत है। मैंने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्हीं स्टॉक वीडियोस की हेल्प से बनाए हैं और इन मोस्ट केसेस मुझे बाहर से एक भी स्टॉक वीडियो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी, कैपकट के अंदर की लाइब्रेरी से ही सारा गुजारा हो गया। अभी हम इसको ले आते हैं टाइमलाइन पर, इसको थोड़ा चला के देखते हैं। तो ये हमारी वीडियो आपको प्रीव्यू में दिख रही है। अब आपको टाइमलाइन और प्रीव्यू का लिंक भी दिख गया होगा कि टाइमलाइन पे जो चल रहा है वो हमें प्रीव्यू में दिख रहा है। साथ में हम इसको भी ले आते हैं। अभी टाइमलाइन में आपने एक चीज़ देखी है कि अगर मैं इस वीडियो को ऊपर ले जाती हूँ कहीं भी, तो हमारी जो फर्स्ट लेयर है टाइमलाइन की, ये मैग्नेटिक है। टाइमलाइन की जो फर्स्ट लेयर है ये मैग्नेटिक है, यानी कि अगर मैं इस वीडियो को यहाँ रखूँगी ना, ये स्टार्ट में चली जाएगी, यहाँ रखूँगी तो खुद ही स्टार्ट में उसके आगे चल जाएगी। ये चीज़ काफ़ी केसेस में हेल्पफुल भी रहती है पर कभी कभी मसला भी करती है।
इसके बाद जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो प्रीव्यू के अंदर आपको दिख रहा है लेफ्ट पे थोड़ी सी ब्लैक बार्स दिख रही हैं। इसको मैं थोड़ा स्केल अप कर लेती हूँ, यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं सबको, क्योंकि साइड पे ब्लैक बार्स बहुत अजीब लगती हैं। आपकी वीडियो को आपके रेशो में फुल होना चाहिए, इर्द गिर्द ब्लैक बार्स नहीं होने चाहिए। इसको भी हम पूरा कर लेते हैं। अब मैं इसको प्ले करके दिखाती हूँ। और ये जो ऊपर है ये है टाइम इंडिकेटर, यानी ये आपको बताता है कि हम टाइम लाइन में कहाँ पर हैं, और उसी की अपडेट आपको इधर प्रीव्यू विंडो में दिखाई देती है। जैसे टाइम इंडिकेटर आगे जा रहा है, आपको इधर ये वीडियो चलती हुई दिख रही है। और जो फ्रेम्स वाली बात मैंने आपको समझाई थी, अगर मैं इसको बड़ा करती हूँ तो ये है 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, 3, 4। हर फ्रेम पर वीडियो कितनी कितनी चेंज हो रही है ये भी आप फोकस करें। इसमें 1 सेकंड में 60 फ्रेम्स है, 60 FPS की वीडियो है। अब हम देख लेते हैं टाइमलाइन के टूल्स को। इसमें सबसे पहले है सिलेक्ट टूल, जिसकी हेल्प से आप कुछ भी हिला सकते हो अपने प्रोजेक्ट में, कुछ भी इधर उधर कर सकते हो, कहीं भी उसको फेंकना हो फेंक सकते हो। सेकंड है कट टूल, स्प्लिट टूल भी बोल सकते हो आप इसको। इसकी हेल्प से आप कट्स लगा सकते हो प्रोजेक्ट में। मुझे यहाँ से वीडियो कट करनी है, इसको करके बाकी पार्ट को हम डिलीट कर लें और मेरा इतना पार्ट कट चुका है। सेलेक्ट टूल का शॉर्टकट की है A और स्प्लिट टूल का शॉर्टकट की है B। यहाँ पर आपको दिख भी रही है A एंड B। इसका फायदा ये होता है कि जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, तो आपको इन दोनों कीज के बीच बार बार शिफ्ट करना पड़ता है, उसके लिए आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। स्प्लिट के बाद आता है सेलेक्ट लेफ्टवर्ड। सेलेक्ट लेफ्टवर्ड टूल का काम ये होता है कि जिस भी वीडियो पर आप क्लिक करोगे उससे पीछे वाली इमेजेस, उससे पीछे वाली सभी चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी और आप उसको कहीं भी मूव कर सकते हो, आगे पीछे कहीं भी। अगर आपको मिसाल के तौर पर, मैं इसको ना मैग्नेटिक टाइमलाइन से हटाती हूँ, ऊपर ले जाते हैं, हमारे इसके बीच थोड़ा गैप रह गया है इतना। अब मुझे इस गैप को ख़त्म करना है, तो मैं यहाँ से इन सबको सेलेक्ट करूँगी और पीछे ले जाऊँगी। छोटे प्रोजेक्ट के लिए तो ये ठीक है, लेकिन अगर मेरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, मेरी 10-12 लेयर्स ऊपर हैं, 10-12 साउंड के नीचे हैं, तो जब मैं उनको ऐसे करके पकड़ रही होंगी, मे बी मेरी कोई लेयर रह जाए और फिर मेरा प्रोजेक्ट मसला करे आगे जाकर। तो उसके इलाज के लिए हमारे पास यहाँ पे ये 2 टूल्स हैं। सेलेक्ट लेफ्टवर्ड, यानी क्लिक करो और लेफ्ट की सभी लेयर्स, वो ऊपर 20 हैं और नीचे 50 हैं, जितनी भी हैं वो सब सेलेक्ट हो जाएंगी और उनको आप मूव कर सकते हो इजीली। सेलेक्ट राइट वर्ड से, देन सेलेक्ट राइट वर्ड से राइट में जितनी भी लेयर्स हैं वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे और उनको आप मूव कर सकते हो। बीच में गैप रह गया है तो उनको पीछे कर सकते हो, सब लेयर्स को इकट्ठे। ये इन टूल्स का काम है। इसके बाद हमारा अंडू आता है। कुछ गलत हो गया आपसे, आप अंडू कर लो, मिस्टेक आपकी रिवर्स हो जाएगी, और गलती से अंडू हो गया तो रीडू कर लो, दैट्स इट। इसके बाद आता है हमारा स्प्लिट। स्प्लिट का काम वही है कि अगर आप इस कट टूल को नहीं यूज़ करना चाहते, मिसाल के तौर पर आपको मुश्किल लगता है, तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करोगे, मुझे बीच में कट लगाना है। पहले मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाऊँ। ये वीडियो ऐसी है। अब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट में जो ये पेज पलट रहा है वो सीन मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से मुझे कट करना है। तो यहाँ से हम स्प्लिट पर क्लिक करेंगे। वीडियो हमारी 2 पार्ट्स में कट गई। पहले वाले पार्ट को कीबोर्ड से डिलीट दबा के हमने डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद हम गए यहाँ से सेलेक्ट राइट वर्ड से, राइट वाली सब सेलेक्ट हो गई, इनको हमने पीछे कर लिया, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टूल हमारा आता है डिलीट लेफ्ट, यानी मेरी अभी लाइब्रेरी वाली वीडियो पूरी कर लेते हैं हम। ये इतनी है और ये ऐसे चल रही है, लेकिन मुझे इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम डिलीट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। लेफ्ट वाला पार्ट डिलीट हो गया। फिर मुझे इसको बस यहाँ तक रखना है। आगे इधर राइट वाला पार्ट, आगे इधर ये राइट वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, आगे इधर ये राइट वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे डिलीट राइट पे क्लिक करेंगे, राइट वाला पार्ट हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके ये सब टूल यूज़ होते हैं। इसके बाद है डिलीट वाला, ये इतना काम नहीं आता। डिलीट करना हो आप कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकते हो। तो डिलीट करना हो आप अपने कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकते हो, लेकिन इनकेस आपको यही वाले टूल्स, लेकिन ये टूल यूज़ होता है डिलीट होने के लिए। किसी पे भी क्लिक करो और डिलीट बटन दबाओ, वो डिलीट हो जाएगा। जैसे हमने अपना पूरा प्रोजेक्ट ही डिलीट कर दिया है। अब अनडू कर लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रीज। फ्रीज में ये होता है, कोई और अच्छी वीडियो लाते हैं थोड़ी फास्ट वाली, कार्स वाली लाते हैं, कार्स रेसिंग। ये चीज़, तो ये काफ़ी प्यारी कार है जो कि रोड पे चल रही है। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, एंड देन ये कार ऐसे है, ये वीडियो ऐसे है। बस प्लेट
मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे ऐसे करना है कि स्टार्ट से कार आए लेकिन इस जगह पे रुक जाए, थोड़ी देर रुके और फिर दोबारा चले। यानी कि मुझे यहाँ पर फ्रीज़ फ्रेम करना है, फ्रेम को फ्रीज़ करना है। तो उसके लिए बस यहाँ क्लिक करना है, इस फ्रीज़ फ्रेम वाले बटन पे क्लिक करना है और ये इसके बीच एक क्लिप बन गया जो कि फ्रीज्ड है। अब अगर हम इसको प्ले करते हैं तो वहाँ पे रुक कर वो दोबारा चल गई है। इस तरह से आप मल्टीपल जगह भी फ्रीज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने फ्रीज कर दिया, यहाँ पर कार फिर रुक गई और फिर वो आगे चली है। देन नेक्स्ट हमारा आता है मिरर। मिरर में ये होता है कि ये कार, अब मैं इसके फ्रीज फ्रेम डिलीट कर देती हूँ, दोबारा से इसको एक्सटेंड करते हैं। अभी तो आप देख सकते हो ये कार कुछ ऐसे रोड पे चल रही है, लेकिन अगर मैं मिरर कर दूँ तो ये रोड आपको बस टेढ़ा दिख रहा है। रोड आप देख रहे हो इस तरफ को जा रहा है, लेकिन जब मैंने मिरर कर दिया तो रोड अब राइट को जो घूम रहा है। ठीक हो गया। जब ये नॉर्मल थी तो ये लेफ्ट में जा रही थी, रोड में ऐसे जा रही थी। यानी शीशे में आप अपने आप को जैसे उल्टा देखते हो वैसे आपकी वीडियो भी उल्टी हो जाती है। ये चीज़ अक्सर यूज़ की जाती है थोड़ा सा कॉपीराइट क्लेम को, अगर आप स्टॉक वीडियो यूज़ कर रहे हो ज़्यादा तो थोड़ा सा कॉपीराइट क्लेम को अवॉइड करने के लिए ये वाली चीज़ यूज़ कर लेते हैं। ऊपर थोड़े बहुत ओवरले लगा लेते हैं। देन नेक्स्ट आता है रोटेट। रोटेट में ये चीज़ होती है, जैसे आपको ये दिख रही है वीडियो रोटेट होती हुई, ठीक है, ये भी कोई इतना काम का फीचर नहीं है। इसके बाद आता है क्रॉप। क्रॉप में ये है कि मुझे ये गाड़ी सिर्फ इतनी दिखानी है, पूरी स्क्रीन नहीं दिखानी, तो इतने से पे करके कर देंगे कन्फर्म। लेट्स सी अब ये कैसा दिखता है। अभी रोड भी बड़ा जूम्ड आउट हो गया है और उसके बाद ये कार बहुत जूम्ड आउट होके आ गई है। पहले आपको ऐसी दिख रही थी और अब ये ऐसी दिख रही है। इसके बाद अभी इसको जूम कर देखते हैं। खैर, इस क्रॉप वाले फीचर में दो हमारे पास ऑप्शन हैं, एक तो है फ्री और दूसरा है हमें किसी रेशो में इसको क्रॉप करना है। फिलहाल हमने फ्री में किया था, लेकिन अगर हम सेलेक्ट करते हैं 16:9, हमें इसको बस 16:9 में ही क्रॉप करना है। तो आप जितना भी छोटा बड़ा करोगे वो एक रेशो में होगा, जबकि फ्री में ये हो रहा था कि आप हाइट भी जितनी मर्जी कर लो, विड्थ भी ये जितनी मर्जी कम कर लो, कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन जब हम रेशो सेलेक्ट कर लेते हैं 9:16 कर लेते हैं, तो अब ये जितना छोटा बड़ा होगा वो 9:16 में ही होगा। ठीक हो गया। अभी हम इसको करते हैं 16:9 और इसको कर लेते हैं इतना कन्फर्म। टाइमलाइन के फीचर्स के बाद हम देख लेते हैं लेफ़्ट वाले फीचर्स को। इनमें सबसे पहला इंपोर्ट वाला फीचर तो हमने अच्छे से देख लिया, यूज़ भी कर लिया। नेक्स्ट है ऑडियो। ऑडियो में आपको बहुत ही बेकार म्यूज़िक और इनके साउंड इफेक्ट मिलते हैं जो किसी काम के नहीं है। इन पे कॉपीराइट क्लेम भी आ जाता है, तो इनका तो कभी आप यूज़ ना करना। साउंड इफ़ेक्ट्स अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे करूँ ड्राइविंग सर्च, इसके बाद टेक्स्ट टूल है जिसकी हेल्प से आप कोई टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। देन हमारे पास स्टिकर्स आते हैं। स्टिकर्स को भी आपने एक्सप्लोर करना है क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्टिकर्स मिल जाते हैं। कुछ भी आपको बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आपको सब्सक्राइब बटन चाहिए तो हम सब्सक्राइब सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे सब्सक्राइब बटन मिल रहे हैं। आपको एरो चाहिए तो यहाँ पे हम एरो सर्च करते हैं, बहुत सारे एरोज़ आपको मिल जाएंगे। इस तरह करके आपको यहाँ पे एक अनलिमिटेड टाइप की, अनलिमिटेड उस सेंस पे तो नहीं बोल सकते कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली, लिमिट तो होती है, लेकिन आपका काम इजीली निकल जाएगा। आप अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, फिर भी पीछे ये बच जाएंगे, तो इनको आपने एक्सप्लोर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट्स आते हैं। इफेक्ट्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरी ये वीडियो है, अभी ये ऐसी दिख रही है, लेकिन मैं इसके ऊपर विजनेट वाला इफेक्ट लगा देती हूँ। विजनेट का मतलब है कि साइडों से ये इसके जो साइड्स कॉर्नर्स हैं ना वो ब्लैक हो जाएंगे। अब मैं अगर इस इफेक्ट को यहाँ पर लेकर आती हूँ तो आप देख सकते हैं ये विजनेट के साथ ऐसा है। अगर हम लेयर को हाइड कर दें तो ये ऐसा है। तो विजनेट के साथ एक प्रोफेशनल सी फील आ गई है इसके अंदर। इफेक्ट्स यही काम करते हैं। मल्टीपल इफेक्ट्स हैं यहाँ पर आपके पास, ट्रेंडी हैं,
आपके पास लाइट इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, रेट्रो इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं इसके अंदर। रेट्रो इफ़ेक्ट्स का अक्सर हम यूज़ करते हैं। विजनेट अगर हम हटा दें यहाँ से, कोई रेट्रो इफ़ेक्ट लेते हैं, ये लाइट इफ़ेक्ट में जाते हैं। अब ये सिनेमा वाला जो इफ़ेक्ट है, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि वो एंड पे इस तरह से बंद होती है जैसे टीवी की स्क्रीन बंद हो रही है, तो वो लोग खुद से नहीं बनाते, वो इस तरह से इफ़ेक्ट्स का यूज़ करते हैं। तो ये सिनेमा वाला हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है रेट्रो इफ़ेक्ट। रेट्रो इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे मैं अगर इस वाले इफ़ेक्ट को ले आती हूँ, इसके अलावा ये फिल्म फ्रेम भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये रेट्रो इफेक्ट ऐसे है, ऊपर आपके छोटे छोटे फ्लिकर्स चल रहे हैं। जैसे पुराने ज़माने में कैमरा थे, वो इतने कोई एडवांस नहीं थे, तो उसके अंदर ऐसे ही ना फ़ोटो के ऊपर ये चल रहे होते थे फ्लिकर्स। बेसिकली ये कैमरा की एक ख़राबी थी, एक कमज़ोरी थी, लेकिन वो भी एक इफ़ेक्ट बन चुका है, क्योंकि पुराने ज़माने की मूवीज़ वीडियोज़ इसी तरह से होती थी। तो अब आज की किसी वीडियो को आपने विंटेज फील देनी हो, पुराने ज़माने वाली फील देनी हो, तो उसके ऊपर आप ये इफ़ेक्ट लगा लेते हो। फिर ये वाला इफेक्ट, ये वाले इफेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर डॉक्यूमेंट्री में। आपने हिस्टोरिक वीडियो कोई दिखानी है, हिस्टोरिक से मुराद मेरी 2000 साल पुरानी नहीं, बल्कि आपने आज से 100 साल 50 साल पुरानी वीडियोस दिखानी हो जब ब्लैक एंड वाइट कैमरा हुआ करते थे, तो उसके लिए ये वाला इफेक्ट ऊपर बहुत अच्छा लगता है। इन सबको भी आपने अपने तौर पर एक्सप्लोर करना है, सभी बहुत अच्छे हैं। जैसे ये एक TVCRT इफेक्ट है, CRT इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। बाकी इन इफेक्ट्स के नेम्स और डिटेल्स तो हम आगे जाके देखेंगे, अभी हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं कि कैपकट क्या क्या कर सकता है। आगे जाते हैं ट्रांजिशंस में। ट्रांजिशन बेसिकली होता है कि दो वीडियोस जहाँ पे आपकी, जैसे ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, दूसरी स्टार्ट हो रही है, तो ये आप देख रहे हैं कि एकदम से पहली ख़त्म हुई और दूसरी स्टार्ट हो गई। ट्रांजिशन क्या करती है, इनके बीच में ब्लेंड डाल देती है। जैसे अगर मैं पेपर करती हूँ ना, आप मान लें कि ना सुबह से जब रात से जब सुबह होती है, तो क्या एकदम से रात थी एकदम से सुबह हो गई, सूरज निकला है, ऐसा तो नहीं होता ना। बल्कि वो फजर का टाइम जब सूरज निकल रहा होता है, वो ट्रांजिशन है कि आहिस्ता आहिस्ता से अंधेरा जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता से रोशनी आ रही है और फिर एकदम से तेज़ रोशनी होती है। और करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं फुल तेज़ रोशनी होने में, अंधेरे को सही से जाने में। करीब 1 घंटा लगता है अंधेरे को जाने में और रोशनी को सही से आने में। तो ये होती है दिन और रात की ट्रांजिशन। इसी तरह से वीडियो एडिटिंग में दो वीडियोस जहाँ पर मिल रही होती हैं, एक वीडियो जा रही है दूसरी आ रही है, दिन जा रहा है रात आ रही है, बीच में एक ट्रांजिशन हमें डालनी होती है, जिससे जैसे नेचर में हमें ब्लेंड देखने की आदत है, एकदम से नहीं कुछ होता नेचर में, वैसे ही हमारी वीडियो में भी एकदम से ना कुछ हो, बल्कि कुछ ब्लेंड वाली चीज़ हो जाए, एक ट्रांजिशन आ जाए। तो जैसे अब ये ट्रांजिशन आई है, इस तरह से ये क्लाउड्स ट्रांजिशन है, और भी मल्टीपल यहाँ पे बहुत सारी ट्रांजिशन मिलती हैं, बहुत सारी बहुत अच्छी भी हैं, बहुत बेकार भी हैं, तो आपको अपनी चॉइस के हिसाब से यूज़ करना है। इसके लिए आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। जैसे अभी मेरा इंटरनेट अच्छा है तो जल्दी डाउनलोड हो रहा है, अदरवाइज़ डाउनलोडिंग में बहुत टाइम लगेगा। आपके पास अगर लैपटॉप इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन आपका बेस्ट होना चाहिए। और ये मिक्स वाली अगर मैं लेके आती हूँ, तो ये ऐसे करके इसका ब्लेंड हो चुका है। ये होती हैं हमारी ट्रांजिशंस। इसके बाद आगे आते हैं कैप्शंस। कैप्शंस में ये होता है कि आप ऑडियो में कुछ बोल रहे हो, उसके ऑटो कैप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये चीज़ हम तब करेंगे जब हमारी ऑडियो होगी, अभी ऑडियो नहीं है। देन आते हैं फ़िल्टर्स। फ़िल्टर्स हैं एक कलर ग्रेडिंग के टाइप के। आपको अब मेरी जो पहली स्टॉक वीडियो है, ये किसी और थीम में, किसी और कैमरा से कभी दिन में शूट की गई है। फिर अगली जो वीडियो है वो दोपहर टाइम में या थोड़े शाम के टाइम में शूट की गई है, कैमरा अलग है, कलर स्कीम वीडियो की अलग है, जिस रूम में शूट किया गया वहाँ के कलर्स अलग हैं, तो डिफरेंस है इन दोनों वीडियोस में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो टोटली आपको नजर आ रहा है पिंकिश पिंकिश सी है, तो इन तीनों के कलर्स में आपको स्पेशली दिखने में ही डिफरेंस लग रहा है। ये चीज़ अगर हम इसी तरह से सभी स्टॉक वीडियो अपनी वीडियो में यूज़ कर लेते हैं ना, अगर इस तरह से हम सभी वीडियोस अपनी वीडियो में यूज़ कर लेते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि व्यूवर जब एक वीडियो से दूसरी पर जा रहा है ना, तो उसको स्टॉक फील आ रही है, उसको फील हो रहा है कि यहाँ कुछ चेंज हुआ है, ये कहीं और से वीडियो उठाई हुई है, इससे अगली जो है कहीं और से उठाई हुई है। उसको ये नहीं फील होता है जैसे मूवीज़ में पूरी मूवी एक ही कलर में, एक ही स्कीम में, एक ही थीम में होती है, ये वाली फील नहीं उसको आती।
और जब तक आप ये फील नहीं दोगे ना कि आपकी पूरी मूवी कनेक्टेड है, पूरी वीडियो आपस में कनेक्टेड है, एक ही थीम में है, बेसिकली एक ही तरह के कलर्स हैं उसमें, तब तक आप सही स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकते, ऑडियंस को आप इंगेज नहीं कर सकते अपनी वीडियो में, और आपकी वीडियो प्रोफेशनल फील नहीं दे सकती बिल्कुल भी। अपनी वीडियो को प्रोफेशनल फील देने के लिए हमें पूरी वीडियो में जितने भी स्टॉक वीडियो यूज़ हुई हैं, वो भले आपने 1000 यूज़ की हों, भले 100 यूज़ की हों, डिफरेंट जगह से यूज़ की हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी कलर ग्रेडिंग सेम होनी चाहिए। अब कलर ग्रेडिंग के लिए हमारे ये लट्स होते हैं, जैसे मैं अब ओपनहीमर वाला डालती हूँ, ओपनहीमर मूवी का नेम है, इसका लट अगर मैंने डाल दिया है, तो अब अगर हम स्टार्ट करेंगे तो आपको फर्स्ट सीन से दूसरी की तरफ ट्रांजिट करते हुए फील ही नहीं हुआ कि वीडियो चेंज हुई है, लगा कि एक मूवी का दूसरा सीन आया है एंड सेम कैमरा से तीसरा सीन शूट किया गया है। दिस इज़ कॉल्ड कलर ग्रेडिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका यूज़ नहीं करते ना तो आप एक नूब एडिटर ही रहोगे। इसका यूज़ कर लेते हो तो फिर आप एकदम से नूब से प्रो के लेवल पे आ जाओगे। अब ये देखो ऐसे ही बिल्कुल ही स्टॉक लग रही है, फजूल सी लग रही हैं वीडियोस सब, लेकिन जब ऊपर हमने लट लगा दिया, ये फ़िल्टर लगा दिया, तो आप देख सकते हो क्या उसके अंदर मूवी वाली फीलिंग आ रही है। हालांकि ये कोई मूवी क्लिप नहीं है, लेकिन मूवी का फ़िल्टर लगा दिया तो बिल्कुल वो मूवी वाली फील आ गई। अब इसके अंदर आपको बहुत सारे मिलते हैं, क्रिसमस के हैं, लाइफ के हैं, सबसे अच्छे इसके एक तो मूवीज़ के हैं, यहाँ पर एक बना होगा मूवीज़ का, ये सबसे अच्छे मूवीज़ में है, और दूसरे लैंडस्केप के जो नेचर के हैं। ये दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनमें से ही मैं अक्सर यूज़ किया करती हूँ। लेकिन आप बाकियों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपके कंटेंट के हिसाब से कौन सा ठीक लगता है। ये रेट्रो जो हैं ये थोड़े से उस टाइप के हैं, ओल्ड टाइप के, जैसे कि 1990s में एड्स हुआ करते थे, टीवी जिस तरह का हुआ करता था, ये थोड़ा सा उस टाइप के। ठीक है, इसको भी आपने एक्सप्लोर करना है। फिर एडजस्टमेंट में ये है कि आपने ख़ुद से अगर कुछ बनाना हो, कलर ग्रेडिंग करनी हो, वेल ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, आप इन फिल्टर्स की हेल्प से कर सकते हो, पर एडजस्टमेंट का ये सीन होता है। अब हमने ओवरव्यू ले लिया पूरे कैपकट का कि क्या क्या ये सॉफ्टवेयर कर सकता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू हो चुका है, जैसे आपको स्कूल में एडमिशन के वक्त पूरा स्कूल दिखा दिया जाता है ना, ये वो वाली चीज़ हमने की है। कल हम अंदर जाके देखेंगे एक एक फीचर के, तो कल की क्लास थोड़ी सी एडवांस लेवल पर होगी, जिसके अंदर हम ये साइड भी देखेंगे हर चीज़ का, वीडियो की सेटिंग्स एंड ऑडियो की भी, साउंड इफ़ेक्ट्स की भी एंड टेक्स्ट की भी, ये सब सेटिंग्स में जाएंगे, डिटेल देखेंगे। और दूसरी बात ये कि तो कल हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाएंगे, ये साइड में जो फीचर्स हैं इनको भी देखेंगे, और ऊपर भी हमने इनकी डिटेल्स अभी नहीं देखी अबाउट, और ऊपर भी अभी हमने कुछ चीज़ों की डिटेल्स नहीं देखी, तो वो कल की वीडियो में देखेंगे। आपने इसको बस प्रैक्टिस कर लेना है, आपने इसको बस प्रैक्टिस कर लेना है एक बार, तो फिर आपको आ जाएगा।